हेलो स्टूडेंट, हम लोग बिंदु ए और बी के बीच हम लोग तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग का ये परिपथ है, ये फिगर दिया हुआ है। बिंदु ए और बी के बीच हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता। तो चलिए देखा जाए कैसे होगा। कौन कौन संधारित्र हम लोग का समांतर क्रम में है और कौन कौन हम लोग का संधारित्र क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो देखा जाए क्या है। देखिए बिंदु बी है, अब बिंदु ए है, इन दोनों के बीच हम लोग को तुल्य धारिता ज्ञात करना है। मान लीजिए बिंदु बी है तो ये भी बिंदु बी होगा, क्यों? इनके बीच में कुछ नहीं तो बिंदु बी होगा। ओके, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं तो बिंदु बी होगा, ये भी बिंदु बी का होगा, बी होगा। क्यों? कुछ नहीं लगा है, न ही कोई सेल है न ही कोई संधारित्र है, तो बिंदु बी होगा। देखिए ये संधारित्र आ गया तो बिंदु बी यहाँ ये नहीं मानेंगे, यहाँ तक तो बिंदु बी है, ठीक है, लेकिन यार नहीं मान पाएंगे। ओके, देखिए बिंदु बी है, ये भी संधारित्र है 4 माइक्रोफैराड का, यहाँ तक तो ठीक है, बिंदु बी तक रह जाएगा, लेकिन इसके आगे हम लोग बिंदु बी नहीं मान पाएंगे, कहेंगे संधारित्र है। मान लीजिए किसे हम मान लीजिए बिंदु सी, तो ये बिंदु हम लोग का सी होगा, कहे कुछ नहीं है, न संधारित्र है न हम लोग का सेल है। ये भी हम लोग मान लेंगे बिंदु सी। क्यों मान लेंगे? कहे कुछ नहीं लगा है। अगर ये सी है तो ये भी सी होगा, ये भी क्या होगा? सी होगा। कहे कुछ नहीं इनके बीच में, नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं है, न कोई सेल है न कोई संधारित्र है। ओके, चलिए देखा जाए। और मान लीजिए कि ये बिंदु डी होगा, सपोज करिए बिंदु डी होगा तो ये भी बिंदु डी होगा। ओके, तो देखिए क्या होगा, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है। तो देखिए इसका पहला प्लेट बिंदु डी से जुड़ा है, ये भी बिंदु डी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका पहला प्लेट एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, बिंदु डी से, दोनों प्लेट। और दूसरा प्लेट जो है क्या है? दोनों संधारित्रों का किससे जुड़ा हुआ है? बिंदु सी से जुड़ा हुआ है। तो इसके कहने का मतलब ये है, इसका यह अर्थ है कि इसका पहला प्लेट एक बिंदु से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट एक दूसरे से दूसरे बिंदु से जुड़े हैं, तो ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? समांतर क्रम में। इसी प्रकार ये देखिए, तो देखिए 4 माइक्रोफैराड है, देखिए इसी प्रकार 4 माइक्रोफैराड का ये संधारित्र है, इसका पहला प्लेट बिंदु सी से जुड़ा हुआ है। अब 5 माइक्रोफैराड है जिसका पहला प्लेट किससे जुड़ा है? सी से। देखिए पहला प्लेट इसका भी सी से जुड़ा हुआ है, इसका भी किससे जुड़ा है? सी से, मतलब एक ही बिंदु से जुड़े हैं पहला प्लेट। दूसरा प्लेट बी से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट बी से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब पहला प्लेट एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ दोनों संधारित्र का हो गए 5 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड किस में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। देखिए ये भी दोनों समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा? मान लेंगे हम लोग इन दोनों की तुल्य धारिता का है समांतर क्रम में, तो मान लीजिए सी रेस है माना, तो इसे लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड किसमें है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलिए ठीक है, तो तुल्य धारिता मान लीजिए जाए कि C1 है, तो क्या हो जाएगा? 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। ये दोनों मिलके 9 माइक्रोफैराड का हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी समांतर क्रम में है, तो क्या है? 5 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड में समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इन दोनों का तुल्य धारिता मान लीजिए क्या है? C2 है। C2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। देखिए ये भी 9 माइक्रोफैराड हो गया, ये भी 9 माइक्रोफैराड हो गया दोनों मिलके। तो इन लोगों का फिगर बनाया जाए तो दूसरा, तो देखिए क्या होगा। चलिए बिंदु ए है, ये है 8 माइक्रोफैराड का। ओके, दिया 8 माइक्रोफैराड, लिख देना 8 माइक्रोफैराड। फिर उसके बाद क्या है? बिंदु डी है, दोनों मिलके डी हो गया। चलिए बिंदु डी हो गया, दोनों मिलके हो गए कितने माइक्रोफैराड का हो गया? यहाँ पर 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड हो गया। ओके, ये दोनों सी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये सी है, सपोज कर लीजिए कि ये सी है, ये सी टोटल है, तो ये भी तो बिंदु सी है। देखिए पूरा सी सी सी, पूरा सी, ये भी सी तक सब सी यहाँ मान लीजिए, ये भी सी, 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 सब एक जगह बिंदु सी हो गया। ओके, सी हो गया। चलिए ठीक है, तो सी और बी के बीच मान लीजिए बिंदु बी है के बीच तुल्य धारिता कितना आया था? सी और बी के बीच कितना आया था? 9। देखिए 9 आया था, 5 4 9 दोनों समांतर क्रम में है, तो 5 4 9 ये हम लोग कर लेंगे। ओके, लेकिन ठीक है, ठीक 5 4 9 हो गया, 9 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, इसके आगे देखा जाए, यहां पर क्या है? डी से सी तक का जुड़ा है, डी से सी तक एक कितना माइक्रोफैराड का है? डी से सी तक एक 2 माइक्रोफैराड का और जुड़ा हुआ है। तो मतलब यहां से एक और जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैराड का, एक 2 माइक्रोफैराड का एक और जुड़ा हुआ है। ये
तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। देखिए बिंदु ये डी है सी, देखिए डी से एगो जुड़ा हुआ है, एगो सिरा सी से जुड़ा हुआ है, तो एगो डी से जोड़ देंगे, बिंदु ये डी है हम लोग का, ये डी है, एगो किससे जोड़ देंगे, सिरा सी से। तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। दोनों का पहला प्लेट बिंदु डी से जुड़ा है और दूसरा जो है प्लेट सी से जुड़ा है, तो 9 और 2 किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख लेंगे कि 9 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो दोनों का तुल्य धारता मान लीजिए C3 है, तो क्या हो जाएगा 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 माइक्रोफैरड हो गया। ओके, अब बताइए मिल का अब एक हो गया, तो इसका फिगर कैसा बनेगा, देखिए ये बिंदु ए है, चलिए ठीक है, ये है, तो ये हो गया 8 माइक्रोफैरड का है, ठीक है 8 माइक्रोफैरड। ये दोनों मिलके कितने हो गए, एगो हो गए। बिंदु डी चलिए है, माने तो डी है, चलिए अब एगो हो गया, कितने माइक्रोफैरड का हो गया ये, 11 माइक्रोफैरड का, 9 2 11 हो गया, 11 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 11 माइक्रोफैरड का हो गया ये। यहाँ पर क्या है, बिंदु सी है, और सी से बी कौन जुड़ा है, 9 माइक्रोफैरड का एगो जुड़ा है, ये बिंदु बी है। बताइए अब इस किस क्रम में ये है, ये किस क्रम में है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, क्या है, एक ही रास्ते में है, क्या है, एक ही रास्ते में है, ए से बी तक एक ही रास्ता जाता है, जो एक ही रास्ते में होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं। या तो एक ही तार द्वारा जुड़ा हो, देखिए तार है, कई तार है, एक ही तार, ये मुड़ा हुआ है, तार मुड़ सकता है, तो मुड़ा हुआ तार है, देखिए एक ही तार से जो जुड़े होते हैं वो भी श्रेणी क्रम में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तीनों श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारता क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 8 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड कमा 11 माइक्रोफैरड तथा 9 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारता क्या हो जाएगा, 1/C तुल्य क्या हो जाएगा हम लोग का, सी तुल्य हो जाएगा 1/8 + 1/11 + 1/9। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो तुल्य धारता क्या होता है, तुल्य धारता का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग धारताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ओके, तो 1/C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 8 11 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, 9 9 8 72, 72 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 दूना के 22 को 2, 11 7 77, 77 2 नहीं 79 सॉरी 79, 77 2 79। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 8 से इसमें भाग देंगे तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, तो 11 9 99 हो जाएगा। चलिए 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कहेंगे तीनों आपस में गुणा है ये, तो 11 से तो इन दोनों का गुणा होगा, 9 8 72 हो जाएगा, प्लस 9 से थोड़ा करेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। ओके, 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा कितना, 792 हो गया, जोड़ दीजिए 8 2 10 10 9 19 को 9 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, 8 7 15 15 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 एक हासिल 25 हो जाएगा। ओके, तो 1/C तुल्य का हो जाएगा, तुल्य हम लोग का हो जाएगा कितना है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम कर दीजिए, सॉरी इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो C तुल्य का हो जाएगा हम लोग का, इसे पलट देंगे तो भी पलट जाएगा, क्या जाएगा 792/259, ये हो जाएगा माइक्रोफैरड, ये तुल्य धारता होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाइए, ये वाला देखा जाए, देखिए हम लोग का ये दिया है फिगर, तो ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन समांतर क्रम में है कौन श्रेणी क्रम में है, ये हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे, तो मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसे मान लीजिए सी है, इसे सी मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए डी, देखिए इसको सिंपल हम लोग बनाएंगे। तो क्या है, ए है डी, चलिए बिंदु हम ए यहां पर, ए यहां पर लिख दे रहे हैं बिंदु ए है यहां पर, तो बिंदु ए, यहां पर बिंदु बी मान ले रहे हैं। ओके, यहां पर बिंदु बी है, सी है, चलिए सी यहां पर लिख लीजिए आप लोग, सी और डी को यहां पर लिख लीजिए। ओके, देखिए किससे कौन जुड़ा हुआ है संधारित्र, किन किन बिंदुओं के बीच है, उन्हीं बिंदुओं के बीच उनको हम लोग जोड़ देंगे संधारित्र को। देखिए क्या है, ये संधारित्र बिंदु ए, तो ये भी बिंदु ए है, देखिए बिंदु ए न रहेगा, इनके बीच में कुछ नहीं, तो बिंदु ए है, ये भी बिंदु बी है, चलिए ठीक है, बी है तो ये भी बी है। ध्यान दीजिए क्या है, ए से कौन जुड़ा है, एक ये प्लेट जुड़ा है, ये संधारित्र का, एक किससे जुड़ा है, डी से। देखिए 3 माइक्रोफैरड का जो है, एक प्लेट ए से जुड़ा है, एक प्लेट डी से जुड़ा हुआ है, तो क्या, चलिए ठीक है, इसको हम 3 माइक्रोफैरड का एक सिरा ए से जोड़ दे रहे हैं और दूसरा सिरा
बी से, मतलब एक प्लेट ए से दूसरा प्लेट बी से जुड़ा है, तो 3 माइक्रोफैरड का हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया। देख रहे हैं ये वाला, ये किससे जुड़ा है? इसका एक सिरा किससे जुड़ा? ए से, 3 माइक्रोफैरड का ये। इसका एक प्लेट जो है ये ए से जुड़ा है और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है? सी से। ए से और सी से, ये है ए और सी। तो एक प्लेट हम लोग का किससे जुड़ा? ए से, दूसरा प्लेट जुड़ा है सी से। तो ये ए से हो गया एक ठो सी से। ओके, ये भी 3 माइक्रोफैरड का है। देखा जाए ये किससे जुड़ा हुआ? ये संधारित्र 8 माइक्रोफैरड का। तो देख रहे हैं एक प्लेट डी से जुड़ा है, एगो प्लेट बिंदु सी से जुड़ा है, एगो डी से एगो सी से। तो देखिए ये हो गया डी और सी के बीच जुड़ा हुआ है। तो हम लोग का एक प्लेट डी से जुड़ा हुआ है, एगो सी से। ये डी से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद देखा जाए ये वाला 6 माइक्रोफैरड है, ये 8 माइक्रोफैरड का था, 8 माइक्रोफैरड का था। ओके, तो देखिए 6 माइक्रोफैरड ये वाला। तो एक सिरा, एक प्लेट इसका किससे जुड़ा है? सी से, और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है? बी से। तो एगो प्लेट जुड़ा है सी से, एगो प्लेट जुड़ा है बी से। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये एगो प्लेट सी से जुड़ा है, दूसरा एगो बी से जुड़ा है। ये 6 माइक्रोफैरड हो गया। ओके, अब देखा जाए ये वाला, ये भी 6 माइक्रोफैरड का है। तो एक प्लेट किससे जुड़ा है? डी से। देखिए डी है तो पूरा ये डी है। एक प्लेट जुड़ा है डी से और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है? बी से। बी और डी ये हो गया। तो देखिए डी से जुड़ा है एगो बी से। चलिए ठीक है, तो एगो प्लेट डी से जुड़ा है, एगो प्लेट बी से जुड़ा हुआ है। देखिए ये होगा। तो हम लोग का क्या पूछ रहा है? ए और बी बिंदु के बीच। तो इसे आप इससे भी खींच सकते हैं, ये आप लोग एक क्रॉस लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक ना। बिंदु ये हो गया, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ए और बी के बीच हम लोग से क्या पूछ रहा है? तुल्यधारता। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए, क्या ये पूरा ये जो परिपथ है व्हीट स्टोन सेतु पर ये आधारित है परिपथ? हाँ है। देख रहे हैं ये व्हीट स्टोन सेतु पर, ये देख रहे हैं एक विकर्ण से क्या है? एक विकर्ण से ए और बी हो गया, दूसरा विकर्ण से भी हम लोग का एक जुड़ा हुआ है संधारित्र। इसके सभी भुजाओं, चारों भुजाओं पर क्या है? हम लोग का क्या है? संधारित्र लगा हुआ है। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? देखिए उसका पहचान करने का, कब संतुलित में होगा ये देखा जाए। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? ये व्हीट स्टोन सेतु, चाहे व्हीट स्टोन ब्रिज भी कहते हैं इसे। क्या होता है? यदि दो संलग्न भुजाओं के ये संधारित्रों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के संधारित्रों के अनुपात का क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ब्रिज, ये सेतु संतुलित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित। और संतुलित में होगा तब बिंदु सी का जो होगा वोल्टेज, वो वोल्टेज का हो जाएगा बिंदु डी का भी होगा। तो इसमें कोई आवेश नहीं आएगा, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। ये 8 माइक्रोफैरड का जो ये है इसके विकर्ण पर लगा हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इससे कोई मतलब है, इसमें आवेश ही नहीं करेगा, इसे हम लोग इसे छोड़ सकते हैं। कब होगा? जब संतुलित होगा तब। इन दोनों का अनुपात मान लीजिए क्या होता है? C1 बटा में C2 बराबर आ जाए कितना? C3/C4। मान लीजिए कि C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। देखिए ये अपन ये 3/3, देखिए है कि ना? 3/3 बराबर 6/6। देखिए क्या हो जाएगा? बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं? 3/3 1 आएगा, 6/6 1 आएगा। तो क्या है? ये संतुलित है। क्या है? ये जो परिपथ है संतुलित है। असंतुलित है तो इसमें 8 माइक्रोफैरड में कोई आवेश नहीं आएगा, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। फिर दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में समांतर क्रम में। देखिए इसके आगे क्या होगा? तो इसे हम इरेज कर देना। ओके, इसे देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े होते तब उसका तुल्यधारता क्या होता है? दोनों का गुणनफल बटा में दोनों का योगफल होता है। तो क्या है इसका मान? देखिए मान क्या हो जाएगा? सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग का सी डैश मान लिया जाए इनका तुल्यधारता। तो क्या हो जाएगा? सी डैश बराबर दोनों का गुणनफल, तो 3 × 6 हो जाएगा, अब बटा में तीनों का, अरे दोनों का क्या हो जाएगा? योगफल। तो 3 + 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 6×3 18 बटा में 9 हो जाएगा। तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड का ये हो जाएगा पूरा। ये पूरा क्या हो जाएगा? दोनों 2 माइक्रोफैरड का हो जाएंगे। ओके, और नीचे वाला भी, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड है। तो दोनों श्रेणी क्रम में ये भी हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा दोनों का तुल्य। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसका दोनों का हो जाएगा कितना? C डबल डैश। तो निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड होगा इन दोनों का। ओके, तो बताइए कि ये अब ये 2 माइक्रोफैरड का हो गया दोनों मिलके, ये भी दोनों मिलके 2 माइक्रोफैरड का। किसमें होंगे? अब जी समांतर क्रम में। कहें कि उसका एक सिरा आपस में यहाँ ए से जुड़ा है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? बी से जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये
समांतर क्रम में हो जाएगा। तो तुल्य धारता का हो जाएगा बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, सी तुल्य का हो जाएगा, सी तुल्य का हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो सी डैश प्लस सी डबल डैश, तो इसका मान कितना है 2, इसका मान 2 है, तो कितना हो जाएगा सी तुल्य हम लोग का, सी तुल्य हो जाएगा हम लोग का 2 2 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये हम लोग का सी तुल्य होगा। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच हम लोग का जो तुल्य धारता होगा वो 4 माइक्रोफैरड होगा। ओके, अब इसके आगे हम लोग अगला देखा जाए न्यूमेरिकल, ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारता। हेलो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारता निकाला जाए हम लोग। देखिए क्या है इसका, तो सिंपल हम लोग परिपथ बनाया जाए। देखिए बिंदु ए है तो ये भी बिंदु ए होगा, कुछ नहीं जुड़ा बीच में। अगर ये है तो पूरा ये है, पूरा ये ए है, पूरा ये ए है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं, तो बिंदु ये ए है, ये बिंदु बी तो ये भी बिंदु बी है, तो पूरा ये बी होगा, यहाँ से कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो बिंदु बी है, ये भी बिंदु बी है, क्यों? बी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बी होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब ना कोई सेल है ना कोई संधारित्र है, तो पूरा इसे बी ले लेंगे। ओके, ये ए है तो पूरा ये ए, ठीक है। चलो देखा जाए, तो बिंदु ए मान लीजिए ये है, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, बिंदु ए है, ये बिंदु का है, ये बी है। देखिए ए से एक प्लेट जुड़ा है, इस संधारित्र का एक क्या प्लेट ए से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बी से। चलिए ठीक है, ये हो गया, ए से एगो जुड़ा है, एगो बी से जुड़ा है। चलिए 2 माइक्रोफैरड का, देखिए 3 माइक्रोफैरड का, एक प्लेट ए से जुड़ा है और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बी से। चलिए ठीक है, तो एक प्लेट ए से जुड़ा है, दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बी से। अब इस संधारित्र को देखा जाए, इसका ये 3 माइक्रोफैरड का था। ओके, 4 माइक्रोफैरड का देखा जाए तो इसका एक प्लेट किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा है और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बी से। देखिए इसका एक प्लेट ए से जुड़ा है, दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, बी से। 4 माइक्रोफैरड है। देखिए कितने सिंपल आ गया ये। देखिए 2 माइक्रोफैरड, फिर से देख लीजिए, 2 माइक्रोफैरड है, इसका एक प्लेट ए से, दूसरा प्लेट बी से। देखिए एक प्लेट ए से, दूसरा प्लेट बी से। 3 माइक्रोफैरड का, एक प्लेट बी से, एक प्लेट ए से। देखिए एक प्लेट ए से, एक प्लेट बी से, तो क्या हो जाएगा, एक प्लेट ए से जोड़ देंगे, एक प्लेट बी से जोड़ देंगे। ये 4 माइक्रोफैरड का, एक प्लेट ए से जुड़ा है और दूसरा प्लेट बी से, तो एक प्लेट ए से जुड़ा है, दूसरा प्लेट बी से। तो किस क्रम में है, समांतर क्रम में, कहेंगे सबका पहला प्लेट बिंदु ए से जुड़ा है। देखिए बिंदु ए से सब जुड़े हैं, सब बिंदु ए से, सब बिंदु ए से जुड़े हैं, और दूसरा प्लेट बिंदु बी से जुड़े हैं, बिंदु बी से। तो किस क्रम में है ये, समांतर क्रम में है तीनों। तो तुल्य धारता क्या हो जाएगा, तो सी तुल्य बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9 माइक्रोफैरड का हो जाएगा पूरा ये होगा सिंपल। ओके।